गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था? पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल के बारे में हमने कुछ कंसेप्ट किया था और कुछ क्वेश्चन किए थे। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो अभी देखिए ये क्वेश्चन है, इसके साथ स्टार्टिंग करते हैं इसकी। तो इफ अल्फा बीटा आर द जीरो ऑफ द this polynomial f(x) x square plus x minus 2, तो find the value of 1 upon alpha minus 1 upon beta। सबसे पहले चेक कीजिए कौन सा पॉलिनोमियल है। दिस इज क्वाड्रेटिक। ये हमारा कौन से ये है क्वाड्रेटिक और ये हमारा क्या है क्यूबिक। तो हमारा क्वाड्रेटिक वाले में ये वाली लगेगी ax square plus bx plus c वाला। इसमें अल्फा प्लस बीटा क्या है इसके 0 है और उसमें भी अल्फा बीटा क्या है इसके। आप अल्फा और बीटा को मान के चलना कि मैक्सिमम में जैसे ही अल्फा बीटा बोले तो आप क्या मान के चलोगे, ये आपके जीरो की बात हो रही है। तो इसमें 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा निकालना, कैलकुलेट करना है। तो लेकिन हमारे पास है क्या, तो एक तो हमारे पास क्या है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए माइनस बी। इसमें बी क्या है 1, तो माइनस 1 अपॉन ए क्या है इसमें 1 है। एक तो हमारे पास इसकी वैल्यू है, दूसरी वैल्यू कौन सी है हमारे पास अल्फा इनटू बीटा। तो अल्फा इनटू बीटा क्या है हमारा c अपॉन a। तो c इसमें क्या है 2 माइनस 2, तो हमारा c माइनस 2 अपॉन a हमारा क्या है 1 है। अभी देखिए इसके लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन इसके लिए हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें क्या हमें वैल्यू क्या निकालनी है 1 अपॉन अल्फा इनटू माइनस ऑफ द 1 अपॉन बीटा। इसकी डायरेक्ट वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो इसके लिए हम सॉल्व करेंगे। तो एक बार इसके लिए स्क्वायरिंग करते हैं, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो स्क्वायरिंग करेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको माइनस 1 का होल स्क्वायर करेंगे अल्फा स्क्वायर, और इसके बाद करने के बाद हम क्या करेंगे एडिंग, सॉरी इसमें सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, सबट्रैक्टिंग 4 अल्फा बीटा ऑन बोथ साइड्स। इसमें क्या करोगे, इसको खुलने के बाद क्या जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब हमने क्या किया सबट्रैक्ट किया, क्या माइनस ऑफ द 4 अल्फा बीटा इक्वल टू माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 और माइनस का 4 अल्फा बीटा, क्योंकि हमने दोनों तरफ सबट्रैक्ट किया, इसमें भी और इसमें भी, इसके दोनों साइड। तो इसके बाद से क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो एज इट इज है प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा, क्या बचेगा इसमें माइनस का 2 अल्फा बीटा माइनस 4 प्लस 2 इक्वल टू 1 माइनस 4 अल्फा बीटा की वैल्यू ऐसे क्या रखी है माइनस ऑफ द 2। हमें इसमें वैल्यू नहीं रखनी है, क्योंकि हमने क्या करना है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा ये। तो अल्फा माइनस बीटा, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो इक्वल टू हमारे क्या हो गया 1 प्लस 4 गुना में 2 8। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कितना आ गया 9। तो अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर आ गया अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 3 into 3 होता है, तो ये क्या आएगा हमारा 3। तो अभी हम इसकी तरफ से बढ़ते हैं, क्या निकालना हमें 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा। तो इसमें अल्फा बीटा क्या जाएगा एलसीएम, ऊपर क्या जाएगा बीटा माइनस अल्फा, ऊपर क्या आएगा बीटा माइनस अल्फा। तो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ द अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अभी हमारे पास दोनों वैल्यू है, अल्फा माइनस बीटा क्या हमारे पास माइनस ऑफ द 3 है, तो माइनस का आ जाएगा। वैसे इस केस में हमारा जो 9 है ये प्लस और माइनस दोनों आएंगे,
भी आ सकता है और -3 भी आ सकता है। तो इसमें साइन का इतना ज्यादा वो नहीं, +3 आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो हमारा और अल्फा बीटा क्या हमारा -2, तो आंसर क्या आ जाएगा -3/2। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2। लेकिन यदि हमारे यहाँ पे -3 लेते हैं, यदि हम -3 लेंगे तो हमारा उस केस में क्या आ जाएगा -3/-2 कितना जाएगा 3/2। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। इफ अल्फा बीटा आर जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल 6x² + x - 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा माइनस बीटा अपॉन अल्फा। तो हमें किस चीज हमारे पास अभी तो पहले ये देखिए कि गिवन क्या हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसमें क्या होगा हमारा अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी -b अपॉन a। b इसमें क्या है 1, तो -1/6, a क्या है 6। तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होगी इसमें c अपॉन a। तो c क्या है इसमें -2, a क्या है इसमें 6, -1/3। हमारे पास ये दो वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। तो मैं फाइंड आउट क्या करना है इनमें अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। अभी देखिए इनकी डायरेक्ट वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, तो हम इसको थोड़ा सा सोल्व तो करना पड़ेगा ही हमें। तो सोल्व करने के लिए अल्फा बीटा इसमें क्या आ जाएगा एलसीएम, इसमें अल्फा स्क्वायर, इससे बीटा बीटा कट जाएगा और प्लस में बीटा स्क्वायर। हमारे पास ये आ गया। ये आने के बाद हम एक बार इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे इसमें स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। हमें यही कैसे पता लगेगा कि हमें इसी को सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हमें अल्फा का स्क्वायर चाहिए और बीटा का स्क्वायर चाहिए। तो हमारे पास अल्फा और बीटा बीच में प्लस में है ना, साइन के इसमें प्लस का साइन है, तो हम स्क्वेयरिंग करेंगे तब ही हमारे पास ये दो चीजें आ सकती है। तो इसलिए स्क्वेयरिंग करेंगे तो अल्फा स्क्वायर अल्फा प्लस में बीटा का होल स्क्वायर और इक्वल टू -1/6 का होल स्क्वायर। तो अब इसको खोलेंगे तो अल्फा स्क्वायर, तो बाकी इधर लिख देते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 1/36। अभी देखिए हमारे पास इसकी वैल्यू है अल्फा बीटा की, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू का हमारे पास माइनस होता है 1/3 इक्वल टू 1/36। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 1/36 है। ये माइनस प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 2/3। अब इसमें 36 क्या आएगा हमारा एलसीएम, तो 1 प्लस में 12 के 36 12 24, तो कितना आ गया 25 और बटे में 36। किस वैल्यू आ गई हमारी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये किस वैल्यू हमारी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। लेकिन हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके फिर अपॉन में कुछ ना कुछ होगा हमारा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 25, मतलब इसकी वैल्यू रखेंगे मान लिया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे 25 बटे 36 25/36। इसके डिवाइड बाय और क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है -1/3। तो नीचे जाके डिवाइड में है तो 3 कहां चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो 25 गुणा में 3 माइनस का जाएगा और अपॉन 36। 3 से कितना आएगा 12, आंसर कितना आएगा -25 अपॉन 12। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए इफ
अल्फा बीटा आर जीरो ऑफ द फैक्ट्स 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k। तो जो फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू में क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। इसने क्या चीज गिवन दे रखी है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4। तो अभी देखिए हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमारे पास क्या क्या चीज होती है, अल्फा प्लस बीटा होता है और अल्फा इनटू बीटा होता है। पहले तो ये बात देखिए कि इसमें गिवन क्या है। तो गिवन क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b बाई a। तो b क्या है इसमें 5, तो माइनस 5/2 और अल्फा बीटा क्या है इसमें c बाई a। तो c की वैल्यू क्या है k/2। ये हमारे पास दो चीजें गिवन है। और क्या गिवन हमारे पास, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस b अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4। अभी देखिए इस क्वेश्चन में हमें कैसे पता लगेगा कि क्या करना है। तो देखो ये हमारे किसके आसपास लग रहा है, ये चीज हमारी ये भी कुछ इसके अंदर भी अल्फा बीटा को ऐड कर दूं तो इसमें क्या बन सकता है, ये हमारे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन सकता है। और बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरफ भी जोड़ना पड़ेगा ये। तो ऐसा ही एडिंग अल्फा बीटा बोथ साइड्स। तो अल्फा बीटा को मैं दोनों तरफ से जोड़ देंगे हम। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा और प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4 प्लस b अल्फा बीटा। यहां तक ऐसे नहीं होगा ये। अभी देखिए आगे क्या होगा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस ये क्या होगा, अल्फा बीटा होगा, अल्फा बीटा है तो क्या होगा अल्फा बीटा 21/4 तो प्लस में अल्फा बीटा की वैल्यू क्या रखी है 3/2। बस इस बात का इसमें ध्यान रखना है, इस अल्फा बीटा की जगह वैल्यू मत रखना, क्योंकि इस अल्फा बीटा की जगह वैल्यू रख दोगे तो अल्फा प्लस बीटा का ये होल स्क्वायर नहीं बन पाएगा। तो अभी देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ये किसके बराबर है, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये किसके बराबर है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू, इसमें क्या है हमारा से रहने दो 21/4 प्लस 3/2 इसके बराबर है। तो अभी देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास क्या है, इक्वेशन 1 को मान लो फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या आ जाएगा -5/2 का होल स्क्वायर -5/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 21/4 प्लस 3/2। समझ में आ रहा है सभी को। तो अभी ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 25/4 और ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 21/4 इक्वल टू 3/2। अब देखिए इसमें 4 एलसीएम है तो 25 माइनस 21 तो ये कितना बच गया, यहां भी 4 ही आ जाएगा इक्वल टू k/2। तो इसमें 4/4 इक्वल टू k/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो की वैल्यू क्या जाएगी हमारी, दिस इज द वैल्यू ऑफ k। तो k की वैल्यू क्या है आपकी 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन करते हैं, इफ द 0 2 0 ऑफ द पॉलिनोमियल दिस x² + bx² + cx + d आर 0 देन फाइंड द अदर्स। मतलब तीसरा हमें पॉलिनोमियल निकालना है। तो देखो हमें सबसे पहले तो पॉलिनोमियल कितने डिग्री का है, ये 3 डिग्री का है, 3rd डिग्री का है ax3। तो ये वाला लगेगा हमारा। तो इसके अंदर हमारे पास क्या दे रखा है, क्या चीज गिवन है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्योंकि अल्फा बीटा क्या गामा क्या इसके अंदर इस पॉलिनोमियल के अंदर हमारे 0 है। तो देखो अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा, ये चीज इसमें क्या दे रखी है -b/a। तो हमारे सेम है डायरेक्ट, तो -b/a क्योंकि b और a की वैल्यू इसके अंदर सेम है। तो हमारे पास दो जीरोस क्या हैं, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या दे देंगे 0 दे देंगे क्योंकि 2 0 है। The 2 0 of this polynomial are 0। तो इसकी वैल्यू भी 0 है तो प्लस इसकी वैल्यू भी 0 है प्लस गामा, ये हमारा अदर्स है -b/a। तो हमारे तीसरे
जीरो की वैल्यू क्या होगी -b/a। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ax3 + bx2 + cx + d इज जीरो, फाइंड द अदर्स। तो हमें फाइंड द अदर्स का मतलब क्या निकालने हैं, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, फाइंड द अदर्स प्रोडक्ट। सो थोड़ा सा मिस्टेक है, तो फाइंड द अदर्स प्रोडक्ट, तो उसमें बाकी दो का क्या निकालना है, इसमें प्रोडक्ट निकालना है। तो अभी ये बात, एक बात देखिए, देखने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, लेकिन यदि हमें ये कांसेप्ट क्लियर है सारा, यदि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या हो जाती है, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या होती है, और ये एक्सप्रेशन किसके बराबर होता है, तो इस क्वेश्चन में मुश्किल कुछ भी नहीं है। तो अभी देखिए इसमें क्या लिखा है, एक हमारा जीरो के बराबर है, फॉर एग्जांपल अल्फा की वैल्यू क्या है 0, तो हमें निकालना क्या है, बीटा इंटू गामा, बीटा इंटू गामा की वैल्यू में निकालनी है। तो इन्हें क्या बोला, फाइंड द अदर्स प्रोडक्ट। तो हमारे, तो इसके लिए हमारे इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला। तो इसमें क्या होता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस अल्फा और गामा, इसकी वैल्यू हमेशा किसके बराबर होती है, आप हमेशा देखिएगा वही यदि पॉलिनोमियल इसके बराबर है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी c/a। ओके, अभी देखिए अल्फा की वैल्यू क्या है 0, तो 0 इंटू बीटा प्लस बीटा गामा, बीटा गामा प्लस अल्फा की वैल्यू क्या है 0 इंटू गामा इक्वल टू c/, तो 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0, तो बीटा गामा की वैल्यू क्या होगी c/a, तो रिक्वायर्ड है। खैर ये क्वेश्चन में देखने में थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं, लेकिन यदि हमारे फॉर्मूले कंसेप्ट क्लियर हैं तो वी कैन सोल्व इजीली। देखिए ये क्वेश्चन करते हैं, इफ वन जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ax3 + ax2 + bx + c, इसका एक पॉलिनोमियल क्या रखा है -1, और फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू। तो ये भी क्वेश्चन लगभग ऐसा ही जैसे हमने पीछे वाले दो क्वेश्चन किया ना, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया। इसमें क्या चेंज किया है, वहां पे a b c d था, इन्होंने a की वैल्यू क्या दे दी 1, b की वैल्यू क्या दे दी a, और इसकी वैल्यू b, और लास्ट में जो d था इसकी वैल्यू क्या दे दी c। लेकिन हमें कंपेयरिंग के साथ करना है इनको। तो अभी देखिए इसमें क्या पूछा है, इसमें एक अल्फा, मान लो हमारे अल्फा बीटा और गामा क्या हमारे 0 है, सबसे पहला स्टेप ये कर लिया। तो इसके बाद फिर इसमें अल्फा की वैल्यू क्या दे दी -1, तो मैं फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू, तो क्या होगा बीटा इंटू गामा, में क्या करना है फाइंड आउट करना है। देखिए अब ये चीज फाइंड आउट करनी है, तो ये चीज फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास इस एक्सप्रेशन में कहां है ये चीज, इसके अंदर है, तो सीधी सी बात है हमें इस एक्सप्रेशन का यूज करना पड़ेगा इसके अंदर। तो इस एक्सप्रेशन को लिखिए अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस अल्फा इंटू गामा, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है हमारी c/a। तो इसके अंदर c मतलब c क्या है, इसके अंदर c क्या है, जो कोफिशिएंट ऑफ x है, तो इसके अंदर कोफिशिएंट ऑफ x क्या है b, तो इसकी वैल्यू b/a की वैल्यू क्या है, इसमें कोफिशिएंट ऑफ x3, इसकी कोफिशिएंट ऑफ x3 क्या है 1 है, तो इसकी वैल्यू क्या है हमारी b। तो इसके नेक्स्ट स्टेप अल्फा की जगह क्या आएगा -1, तो माइनस ये बीटा आ जाएगा, ये प्लस ये तो बीटा गामा ऐसे कैसे रहेगा, और माइनस होता ये क्या जाएगा गामा इक्वल टू b। तो इसमें हमारा बीटा गामा किसके बराबर आ गया, बीटा इंटू गामा इक्वल टू b, ये प्लस का क्या जाएगा बीटा और प्लस गामा, b के प्लस क्या आ जाएगी चीजें, इसको ये भी फिर बीटा गामा में ये चीज भी हमारी, तो इसका मतलब हमें आगे और भी सोल्व करना पड़ेगा ये। तो इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास और क्या चीजें, हमारा दूसरा एक्सप्रेशन क्या हमारा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये किसके बराबर होता है -b/a। तो हमारा अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा,
क्या होता है माइनस बी अपॉन, इसमें बी क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है a, तो माइनस ऑफ द a अपॉन एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है इसमें 1 है, तो माइनस ऑफ द a। तो इसके अंदर अभी हम यहां देखेंगे तो इसमें क्या है बीटा इंटू गामा, और ये क्या हमारा बीटा और प्लस में गामा। इसके अंदर हमारी वैल्यू किसकी हमारे पास, इसकी क्या दे रखी है -1 प्लस में बीटा और प्लस गामा इक्वल टू माइनस ऑफ द a, तो बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस ऑफ द a, और इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस ऑफ द 1। यहां तक क्लियर है। अभी इसको यूज करेंगे इसके अंदर, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारी इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो जो हमारी ये वैल्यू है एज इट इज वैल्यू हम इसके अंदर रख देंगे, क्योंकि हमें फाइंड आउट क्या करना है बीटा इंटू गामा, तो बीटा इंटू गामा इक्वल टू बी, ये बीटा प्लस गामा है, ये भी बीटा प्लस गामा है, तो माइनस ऑफ द a प्लस ऑफ द 1। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अभी देखिए ये कौन सा ऑप्शन में हो रहा है, b माइनस a, b प्लस a माइनस और a फिर प्लस, तो हमारे इसमें राइट ऑप्शन कौन सा है C इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, इफ 1 जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 3x² प्लस 8x प्लस k बी रेसिप्रोकल ऑफ अदर्स, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k। अभी देखिए इसके अंदर क्या दे रखा है, जो उसका एक जीरो है वो दूसरे जीरो से क्या है अपोजिट है। अपोजिट मींस यदि मान ले एक अल्फा है दूसरा क्या है 1 अपॉन अल्फा। देखो देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है लेकिन इसमें है कुछ भी नहीं। अभी अल्फा और 1 अपॉन अल्फा, इसमें सबसे अच्छी बात है इनका प्रोडक्ट क्या आएगा हमेशा 1 के बराबर आएगा। तो मैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे इसमें अल्फा बीटा, तो बीटा इसमें क्या है हमारा 1 अपॉन अल्फा के बराबर है, तो इसमें प्रोडक्ट क्या होता है अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा। प्रोडक्ट क्या होता है इसका c अपॉन a, c की वैल्यू क्या है इसके अंदर k, और a की वैल्यू क्या है 3, तो अल्फा से अल्फा कट, तो k की वैल्यू क्या आएगी हमारी 3। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, लेकिन थोड़ा सा रेसिप्रोकल से हम थोड़े से इसको मुश्किल समझ रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन होने वाला है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से करना। हमें क्या दे रखा है इसमें अल्फा माइनस अल्फा बीटा से क्या बोला होगा ये जीरो है, क्या है हमारे जीरो है, तो ये क्वाड्रेटिक है, ये हमारा पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक में अल्फा और बीटा हमारे दो जीरो मिलेंगे, तो दो जीरो का डिफरेंस क्या दे रखा है इसमें, दोनों का डिफरेंस 4 है, और ये दे रखा है इसमें पॉलिनोमियल 4x² माइनस में 8kx प्लस 9, तो k की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 0 है, इसको क्या फाइंड आउट करना हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी। अभी देखिए इसके अंदर तो क्वाड्रेटिक हमारा ये है, देखिए ax² प्लस bx प्लस इक्वल टू 0, तो इसके अंदर अल्फा माइनस बीटा क्या चीज गिवन है 4, ये चीज गिवन है, और क्या हमारे पास इस पॉलिनोमियल के थ्रू हम क्या निकाल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा की माइनस बी अपॉन ए, तो बी की वैल्यू क्या है इसमें, तो माइनस का ऑफ द बी की वैल्यू -8k अपॉन ए की वैल्यू क्या है इसमें 4, तो माइनस माइनस प्लस कितना आ गया 2k, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी क्या आ गई 2k, और हमारे पास और क्या चीज है अल्फा इंटू बीटा भी हम इसके बारे में निकाल सकते हैं, क्योंकि अल्फा बीटा क्या होता है c अपॉन a, c की वैल्यू क्या है इसमें 9 और a की वैल्यू क्या है हमारी 4। देखो यहां तक तो मैक्सिमम बच्चे कर देंगे, लेकिन इसके बाद हम k की वैल्यू कैसे निकालें, इसके बाद बच्चों को दिक्कत आ जाएगी, तो थोड़ा सा इसमें अलग से क्वेश्चन करना पड़ेगा, आपकी खुद की नॉलेज अलग से चाहिए इसके लिए, या फिर आप प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगी चीजें।
अभी देखिए हमारे पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा माइनस बीटा है और अल्फा बीटा है। हम तीन चीजों का यूज कर रहे हैं हमें, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है हमारी, और इसमें क्या चीज अननोन हमारी, एक के चीज अननोन है, तो उसमें हमें क्या के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें इनके बीच रिलेशनशिप का पता कैसे लगेगा, तो इनके बीच रिलेशनशिप का कैसे पता लगेगा, हमारा क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, इसका होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस अल्फा बीटा, इसके बराबर होती है ये चीज। तो हम इसमें एक काम और कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस में 4 अल्फा बीटा, सो यहां पे 2 आएगा, माइनस होता 4 अल्फा बीटा इक्वल टू, इसमें क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, तो ऑलरेडी है ही, इसमें क्या आ जाएगा माइनस होता 4 अल्फा बीटा, ये चीजें इसके बराबर आ जाएंगी। तो इसके बराबर आने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें हमारे पास एक की वैल्यू हम क्या करेंगे अल्फा माइनस बीटा बना देंगे, जैसे ये इसकी वैल्यू, इसको हम पूरे को खोल लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा और माइनस का 4 अल्फा बीटा। तो यहाँ पे ये ऑलरेडी पढ़ाई है अल्फा बीटा, इसका होल स्क्वायर और माइनस का 4 अल्फा बीटा, यहाँ इसके बराबर हो गई। तो ये वैल्यू इसके बराबर आ रही है हमारे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा। हमें यहाँ पे खोलने का तस्वीर हमारा ये सेम आ जाएगा। तो ये किसके बराबर रहेगा हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, ये किसके बराबर होगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर और माइनस में 4 अल्फा बीटा। अब देखिए हमारे पास अल्फा माइनस बीटा का भी पता क्या है, अल्फा प्लस बीटा का भी पता है क्या है, और अल्फा बीटा को भी हम जानते हैं हमारे पास क्या है। अब ये वैल्यू पुट करेंगे, फर्स्ट ये हमारी, सेकंड ये हमारी, थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर हमारा 4, तो 4 का स्क्वायर इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर है, सॉरी अल्फा प्लस बीटा हमारा ये 2k का होल स्क्वायर माइनस का 4 टाइम्स अल्फा बीटा क्या हमारा 9/4 माइनस का 4 × 9/4, 4 से 4 यहाँ पे कट हो जाएगा, तो यहाँ पे 16 इक्वल टू 4k स्क्वायर और माइनस का 1। तो इसके बाद हमारा, मैं यहाँ पर कर लेता हूँ फिर से जगह है, तो हमारा 16 प्लस 1 हो जाएगा और इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा 4k स्क्वायर। तो ये किसके बराबर है 17/4 इक्वल टू k स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या है, k की वैल्यू क्या आएगी हमारी रूट यहाँ पे हमारा 9 आएगा -9, तो यहाँ पे 16 और 9 यहाँ कितना आएगा हमारा 25। तो 25 आने का k की वैल्यू क्या हो जाएगी 25/4 अंडर द रूट, तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा 5/2 इज द राइट आंसर। तो इसमें 5/2 कौन सा है C। तो इसी के साथ ये हमारा लेक्चर फिनिश करते हैं, नेक्स्ट करेंगे।